हमारा ये यूनिवर्स बहुत बड़ा और ना जाने अपने अंदर कितने सारे रहस्यों को छुपाए बैठा है। लेकिन इस यूनिवर्स की एक खास बात ये है कि यहाँ पर मौजूद सभी ग्रह, तारे, चांद, सूरज और इतना ही नहीं, हमारी धरती भी गोलाकार की है। और धरती के इसी गोलाकार की वजह से धरती पर जीवन मौजूद हो पाया है। वैसे तो धरती के गोलाकार होने की वजह से हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा कि अगर धरती अपने आकार को बदलकर थाली के आकार की हो जाए, यानी कि बिल्कुल फ्लैट हो जाए, तो आखिर ऐसे में क्या होगा। बचपन से हमें जियोग्राफी की क्लास में पढ़ाया जाता है कि धरती का आकार गोल होता है, पर जब पृथ्वी अपना आकार बदलकर सपाट हो जाएगी तो क्या होगा। क्या इसका हमारे जीवन पर कुछ असर पड़ेगा। आखिर पृथ्वी पर पहले की तरह ही दिन और रात होगी। और सबसे मेन, हम इंसानों का क्या होगा। और ऐसे ही ना जाने कितने सारे सवाल हम सबके मन में आते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब को। अगर आपको इस सभी सवालों के जवाब को जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पृथ्वी के करीब करीब गोलाकार होने का कारण सबसे बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक वस्तु पर सामान्य ढंग से काम करता है। ये गोलाकार की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स चारों दिशाओं से वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर अट्रैक्ट करता है, जो कि एक सामान्य रेशियो में प्रयोग होता है। हालांकि जब पृथ्वी एक थाली के जैसी चपटी हो जाएगी, तब इसकी सतह पर किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये बल चपटी सतह वाली पृथ्वी पर काम करेगा, तब ये चपटी सतह वाली पृथ्वी बल के प्रभाव से अपने पहले के आकार में आ जाएगी, यानी कि ये पहले की तरह गोल आकार में हो जाएगी। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि साधारण अवस्था में जहाँ पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स सक्रिय रहता है, उसी क्षेत्र में पृथ्वी का थाली के जैसा सपाट होना लगभग असंभव ही है। हालांकि फिर भी अगर सपाट पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तब पृथ्वी के ऊपर तबाही आना निश्चित है, क्योंकि सपाट पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने से ये सभी चीजों को नॉर्थ पोल के पास खींचने लगेगा, जिससे पृथ्वी के केंद्र से एक बहुत ही तीव्र बल हर एक वस्तु पर पड़ेगा, जिस फोर्स से पृथ्वी में विनाश आना तय है। जीवन के मूल आधारों में पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी शामिल है। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि पृथ्वी अगर सपाट हो जाती है, तब वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को खो देगी। इसी ग्रेविटी के कारण ही आज हमारा वायुमंडल पृथ्वी के साथ डटा हुआ है। पर जब गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी पर नहीं रहेगा, तो हमारा ये ग्रह सौर मंडल के बाकी ग्रहों जैसा बिना एटमॉस्फेयर के हो जाएगा। इससे पृथ्वी का आकाश घने काले रंग का दिखने लगेगा। पल भर में ही पृथ्वी के ऊपर मौजूद जीव और पेड़ पौधे वातावरण के सीधे संपर्क में आ जाएंगे, जहां पर बिना ऑक्सीजन के हर एक जीवित चीज का मौत होना तय हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवित रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बिना वायुमंडल की पृथ्वी में पानी नहीं रहेगा। ये अंतरिक्ष में उबलकर कहीं खो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के न होने से पानी का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सामान्य हो जाएगा। और ऐसा होने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम हो जाएगा, जिससे काफी कम तापमान में भी पानी उबलने लगेगा। जिसके अलावा पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा ठंड से बर्फ की तरह जम जाएगा। अगर पृथ्वी पतले से थाली के आकार में चपटी हो जाएगी, पर जो सबसे हताश करने वाली चीज घटित होगी वो ये है कि पृथ्वी के ऊपर अब साधारण ढंग से बारिश नहीं होगी। हर एक प्रकार की बारिश सतह से तिरछी में होगी। ऐसे में पृथ्वी में अकाल आना निश्चित हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के सपाट आकार के कारण, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्थ पोल के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे इसी जोन में ही ज्यादातर बारिश होने लगेगी। ये इसलिए भी होगा क्योंकि इसी जगह पर ही पृथ्वी का ग्रेविटी सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में जो भी बारिश होगी, या तो वो सिर्फ नॉर्थ पोल के ऊपर होगी, या बारिश होने की दिशा नॉर्थ पोल की ओर होगी, यानी कि तिरछी होगी। इसके अलावा सभी नदियां नॉर्थ पोल की ओर
बहने लगेगी, जिससे नॉर्थ पोल के ऊपर एक बड़े बबल के आकार में महासागर भी बनने लगेंगे। वाकई में ये नजारा दिखने में काफी ज्यादा अजीब लगेगा। पृथ्वी के सपाट आकार के कारण यहाँ पर नेविगेशन भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि एक चपटे सपाट आकार के ऊपर किसी भी सैटेलाइट का मंडराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आज के समय में हमारे स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले मैप से लेकर ट्रैवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने तक हर एक काम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए अगर पृथ्वी चपटी हो जाती है तो तब हमारे लिए कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए जीपीएस एक तरह से सपना बन जाएगा और इसके बिना पृथ्वी की कल्पना करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम में से ज्यादातर लोग बीच सड़क में ही अपना रास्ता भूलकर इधर उधर भटकने लगेंगे और पूरे पृथ्वी पर एक तरीके से ट्रैफिक जाम का माहौल एक ही समय पर कई सारी जगहों पर देखने को मिलेगा। अगर हम जीपीएस की घटना को अनदेखा भी कर देते हैं तो हमारे लिए और भी कई सारी बाधाएं आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के सपाट होने के कारण पृथ्वी में औसत ट्रैवल डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस जगह को हमें पहले जाने के लिए काफी कम समय लगता था, अब उसी जगह पर पहुंचने के लिए हमें काफी ज्यादा समय लगेगा। पृथ्वी के सपाट होने के कारण अब आर्कटिक पृथ्वी के सेंटर में आ जाएगा और एंटार्क्टिका के पास के इलाकों में बहुत सी ऊंची और लंबी बर्फ की दीवारें भी खड़ी हो जाएंगी। इसी कारण से लोग आसानी से पृथ्वी में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और पहले के मुकाबले हमें इन बाधाओं को पार करना होगा। इसके अलावा हमारे लिए अब एंटार्क्टिका पर जाना भी काफी कठिन हो जाएगा, जो कि एक खामी की तरह हमें लग सकती है। हालांकि हमारा औसत समय ट्रैवलिंग के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।